देखिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर, हमारा क्लास 9 का। क्लास 9 के सर्कल चैप्टर में हमने सर्कल्स के बारे में क्लास पहले प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल्स के ज्योमेट्री में क्या इसका हेल्प है, ये हमने पढ़ा है। तो आज सबसे पहले सर्कल शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सर्कल्स के टर्म्स हैं जो हम लोग जानते, हो सकता है कि हम लोग जानते हैं, हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि जो जो बच्चे ने नहीं किया है, या तो समझिए आपको भी कुछ अगर नहीं आता टर्म्स, तो वो टर्म्स रिकैप करने से आपके माइंड में फिर से रिकैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल्स में क्या है, ठीक है। तो सर्कल्स में सबसे पहली जो टर्म्स आपको याद रखनी है वो है इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एकदम बेसिक चीज है, हम लोग जस्ट रिकैप कर रहे हैं। इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, सेकेंड इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द सर्कल का कहीं भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ये हर वर्ड जो मैं भी अभी बताने जा रहा हूँ, ये हर वर्ड क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं लिखे हुए आएंगे। तो आपको इस वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस में लगाते वक्त आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है। इंटीरियर का मतलब ही आप समझ में आ रहा है कि सर्कल के अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब सर्कल के बाहर, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी यही पढ़ रहे हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाई इनसाइड द सर्कल। जितने भी पॉइंट्स हैं अगर सर्कल के अंदर हैं तो उसे कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। अगर जितने भी पॉइंट्स हैं जो सर्कल के बाहर हैं उसे कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर, ये दो पॉइंट्स हमें याद आई। ये डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम में ध्यान से देखिए कि जो सर्कल के अंदर है उसे कहते हैं इंटीरियर, और जो सर्कल के बाहर है उसे कहते हैं एक्सटीरियर। क्लियर, ये छोटी सी चीज है जो हम जस्ट समझने के लिए। सेकेंड जो आप जगह जगह पे लाइन बात सुनोगे, ये है आपका नाम कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल। कोई भी दो पॉइंट को, सर्कल के दो पॉइंट को टच करके जो आप लाइन बनाते हो, सर्कल के दो पॉइंट को टच करके जो लाइन बनाते हो उसे कहते हैं कॉर्ड। क्लियर, तो ये कॉर्ड है, जगह जगह क्वेश्चन में आप कॉर्ड कॉर्ड पढ़ोगे, कॉर्ड क्या होती है ये जाने। सेकंड, डायमीटर। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? अगर यही कॉर्ड जो बन रही है, दो पॉइंट्स को टच कर रही है, ये अगर सेंटर से पास करती, ये अगर सेंटर से पास करती तो इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। मतलब अगर आप बोल सकते हो वेदर द डायमीटर को आप कॉर्ड बोलते हो, यस, डायमीटर इज ए वन टाइप ऑफ कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड है? जो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें। नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो है सेकंड। सेकंड किसे कहते हैं? ए लाइन विच मीट एंड कट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जो इसमें सेकंड में और कॉर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता। दोनों चीज एक ही है, उसमें छोटा सा माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जब आप कॉर्ड बनाते हो, हैं देखिए यहाँ पे सेकंड बनाए हैं, सेकंड भी सेम कॉर्ड जैसा ही है, बट ये सेकंड जो होती है इसकी एंड पॉइंट नहीं होती है, एंड पॉइंट नहीं होती है। यही जो आपने कॉर्ड देखा था, कॉर्ड में क्या होता था कि सर्कल्स के जो एक्सटीरियर पॉइंट, जो सर्कल्स का जो आप बोल सकते हो बाउंड्री जो है, सर्कमफरेंस बोल सकते हो, उसको वो टच कर रही थी कॉर्ड, बट यहाँ पे ये टच करके निकल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? विच मीट और कट ए सर्कल, सर्कल को कट कर रही है, सर्कल पे रुक नहीं रही है, तो ये इसे कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। क्लियर, सेकंड और कॉर्ड में डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर्क ऑफ ए सर्कल। ये भी बहुत जगह पे काम आएगा, आर्क। आर्क, सर्कल के आर्क को क्या कहते, किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम लोग पहले से ही समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कोई भी सर्कल का एक छोटा सा कर्व पार्ट, सर्कल का जो कर्व पार्ट है, छोटा सा नहीं बोल सकते हम लोग, कर्व पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आर्क में भी दो टाइप के आर्क होते हैं, माइनर और मेजर आर्क, ठीक है। तो हम लोग छोटा सा नहीं बोल सकते। कोई भी सर्कल का, ये सर्कल है और ये सब कर्व कर्व है, इसका कोई भी पार्ट, एक पार्ट जो है इसे कहते हैं आर्क। यहाँ पे आप देख रहे हो पी सी पी क्यू, ये जो आप डीप लाइन जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर्क होती है, ये आर्क दो टाइप की होती है, एक कहते हैं मेजर आर्क
और एक कहते हैं माइनर आर्क। ये जो वर्ड्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 9 में नहीं 10 में भी काम आएंगे, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे माइनर और मेजर आर्क किसे कहते हैं, देखिए ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या है, बहुत सारे आर्क से बना है सर्कल। यहाँ पे ये जो पी क्यू जो है, जो डीप पॉइंट है, ये जो डीप है, इसे कहते हैं माइनर आर्क, क्योंकि ये क्या है, डीप पोर्शन छोटा सा है। ये सर्कल से, ये जो आप देख रहे हो सेंटर के आधे से कम है, छोटा है, आधे से छोटा है, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। जो आधे से बड़ा है, हाफ से ज्यादा है, उसे कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा आपको। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, एक कंटिन्यूअस पीस है सर्कल का, एक पीस, सर्कल का एक पीस जो है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में एक जो पीस है, इसे कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं हम लोग, आर्क। डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। माइनर आर्क, ए आर्क लेस देन हाफ ऑफ द होल आर्क, मतलब मैंने जो आपको बताया कि कोई आर्क बना है जो हाफ से छोटा है, हाफ से छोटा है, उसे कहते हैं माइनर आर्क। और जो हाफ से बड़ा है, इज ग्रेटर देन हाफ, उसे कहते हैं मेजर आर्क। क्लियर। ये छोटी छोटी वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में 12-13 क्वेश्चंस में आएंगी, बट उस समय आपको लगेगा कि सर ये क्या होता है, तो अभी ये चीज के लिए आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल पहले समझाते हैं, बाद में डेफिनेशन करेंगे। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नाम से समझ में आ रहा है, सेमी मींस आधा, सेमी मींस आधा, ठीक है। हमने सेमी पेरीमीटर पढ़ा था, सेमी मतलब आधा, तो सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा। क्लियर। सर्कल का आधा, ये पूरा सर्कल है, इसका आधा, तो उसे कहते हैं सेमी सर्कल। क्लियर। अब यहाँ पे लेट P and Q बी एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। P और Q क्या है, डायमीटर है। द माइनर आर्क PQ एंड मेजर आर्क PQ बोथ आर इक्वल, इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब कहना क्या मतलब है कि अगर डायमीटर से जा रहा है, ये लाइन जा रही है, तो इसका जो डीप वाला है वो माइनर आर्क है, और जो कम डीप वाला है वो मेजर आर्क है। इसका दोनों ही सेम है, मेजर और माइनर दोनों ही सेम है। जब दोनों ही सेम है, इसे कहते हैं सेमी सर्कल। अगर सिंपल भाषा में आपको याद रखनी है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखनी है, कि अगर कोई कॉर्ड डायमीटर से जाता है, डायमीटर पास कर रहा है, तो डायमीटर क्या करती है, सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। डायमीटर क्या करती है, सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है तो। क्लियर। फिर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस किसे कहते हैं, आपको द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो लेंथ है, मतलब क्या है, सेमी सर्कल के बारे में, सरकमफरेंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, कि ये जो पूरा लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस कहते हैं। बाउंड्री का जो लेंथ है, जैसे आप ये हाथ है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है, वैसे सर्कल का जो लेंथ है उसे कहते हैं सरकमफरेंस। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, 2πr होता है, ठीक है। हम लोग और आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला भी। सेक्टर ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं, सेक्टर, द रीजन बिटवीन एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड टू बाउंडेड रेडियाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये था आर्क, हमने पढ़ा था माइनर आर्क, और ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन OP एंड OQ, ये कौन है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। अगर आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है, आर्क और रेडियस के बीच में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो व्हाइट पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। और जो ये मेजर आर्क और रेडियस के बीच में जो होता है, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये है माइनर सेक्टर। इनका एरिया निकालने के लिए आता है, अभी नहीं 9 में नहीं 10 में। 10 में आप लोग पढ़ोगे ही कि ये इसका माइनर सेक्टर का एरिया बताओ कितना होता है, मेजर सेक्टर का एरिया बताओ कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10 में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहते हैं, two circles are said to be congruent if only if either of them can be a superimposed on the other so as to cover it exactly, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, हम लोग पहले चीज समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब क्या होता है, कि दोनों ट्राइंगल, सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, राइट। मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डुप्लीकेट। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स दे बोथ
देयर ऑल द डायमेंशंस आर सेम। मतलब क्या है कि उसके आप उस सर्कल के जितने भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सेम है उस दोनों ट्राइंगल्स के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। सुपर इम्पोज मतलब क्या, अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका और दूसरा ट्राइंगल आपके हाथ में है, तो दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन किसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का जो भी लेंथ और जो भी एंगल्स थे और इस ट्राइंगल का जो भी लेंथ और एंगल थे, दोनों आपस में जब रख रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब मिल जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। ये बात हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। अगर आप बोले सब कुछ सेम डायमेंशंस, ऑल द डायमेंशंस आर सेम, सेम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी यही हम लोग बोलेंगे कि दोनों डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन होते हैं सर्कल के, आपस में सेम होंगे। और दोनों को अगर सुपर इम्पोज करोगे, आपस में दो सर्कल को रखोगे, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा है, मतलब दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और देखा जाए तो सर्कल्स में डायमेंशन में होता क्या है, सर्कल के डायमेंशन में सिंपल अगर देखा जाए तो रेडियस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो, इफ अगर मैं आपको बोलता हूं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी बोथ द ट्रायंगल्स नहीं, बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस बोथ द सर्कल्स के, दोनों सर्कल्स के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर रेडियस इक्वल है दो सर्कल्स के, दैट मींस दोनों ट्रायंगल, दोनों सर्कल्स के हैं, ट्रायंगल याद आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्रायंगल की बातें होती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों two circles are said to be congruent if only if either of them can be superimposed। दोनों सुपर होंगे और बोल सकते हो कि दोनों का रेडियस सेम होगा। दो अगर बोल देता है कि दो ट्रायंगल, दो सर्कल्स क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे दोनों के रेडियस सेम है। क्लियर? सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ए सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, अगर कोई सर्कल जो है पॉलीगॉन किसे कहते हैं कि कोई भी फोर और अबव साइडेड फिगर, कोई भी अगर फोर या अबव साइडेड फिगर जो होते हैं उसे पॉलीगॉन पढ़ते हैं। ये भी पढ़े हम लोग ने, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रेटल इज वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन, फिर हेक्सागॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने जो फोर साइडेड जो फिगर जो होती है इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल को अगर आप सब वर्टिसेस को आप बोल सकते हो, सब वर्टिसेस को अगर कोई सर्कल टच कर रही है, कोई सर्कल टच कर रही है, उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। क्या कहते हैं, वो एक फिगर को, एक पॉलीगॉन को अंदर में सब्सक्राइब कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन, सब वर्टिसेस से पास कर रही है, तो इसे कहते हैं बच्चा हम लोग सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, और ये सेंटर, इसकी जो सेंटर जो होती है इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। ये छोटी सी बात है बट बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, क्या बच्चे सर सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल किसे कहते हैं, पता नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, इन द गिवन फिगर द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है, क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब्स। ये कहाँ पे है, PQRS of a quadrilateral PQRS is a circumscribed circle and the quadrilateral PQRS is called cyclic quadrilateral। ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये आएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, लास्ट के एक्सरसाइज में है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल आपके सर्कल के अंदर होता है, जो क्वाड्रिलेटरल आपके सर्कल के अंदर होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे, आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो थ्योरम देख रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ोगे सर्कल्स में, ये थ्योरम्स भी आपके लिखने के लिए आते हैं एग्जाम्स में, मतलब आपको क्वेश्चंस में प्रूफ दैट करके ये थ्योरम्स आपको बोल दिया जाएगा और आप एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस को इसको प्रूफ करोगे, ये भी आपके क्वेश्चन के रूप में आएंगे और क्वेश्चन में तो लगेंगे ही और क्वेश्चन के रूप में भी आएंगे, इसीलिए आपको हर थ्योरम्स को भी सुंदर से आपको करना है। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहले इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, फिर कैसे प्रूफ करना है ये हम लोग समझेंगे। इक्वल कॉर्ड्स मतलब अगर आपके यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो ए बी और सी डी, ये कौन है, ये कॉर्ड्स है और ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या है, आपस में इक्वल है।
ठीक है, इक्वल है मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा समझा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये बोलना चाह रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं अगर इक्वल हैं, ये कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो ये जो सेंटर में एंगल बनाएंगे, ये जो सेंटर में एंगल बनाएंगे ये भी इक्वल होगा। फिर से बोलते हैं कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो एंगल बनेगा सेंटर में वो भी इक्वल होगा। क्लियर, वो भी इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको समझना दिक्कत क्या होता है मैक्सिमम बच्चों को, कि गिवन क्या दिया हुआ है और टू प्रूफ क्या दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। ठीक है, गिवन का मतलब क्या है, देखिए गिवन का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, गिवन मतलब जो दिया हुआ है, गिवन मतलब जो दिया हुआ है, जो बोला हुआ है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे यही बोल रहा है क्वेश्चन कि इक्वल कॉर्ड्स है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। सिंपल, हम लोग ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे, तो कम माथा लगाएंगे। ठीक है, हम लोग को गिवन में क्या बोला जा रहा है, इक्वल कॉर्ड्स है, बस वही लिख देंगे। चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या बोला गया है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दी हुई है। अब यहाँ पे टू प्रूफ करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूफ या टू फाइंड, ये तो हर क्वेश्चन में करते हैं, आपको पता है। टू प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जो चीज प्रूफ करनी होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस फिर से पढ़ते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, बनाते हैं। बताइए मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो पूछ रहा है मतलब क्या है, टू फाइंड, टू प्रूफ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये एंगल्स दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, टू प्रूफ क्या होगा कि एंगल AOB जो है, AOB जो है वो इक्वल टू क्या, क्या प्रूफ है, COD है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए मुझे ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना है, तो कैसे करना है पहले समझा देता हूं फिर करते हैं। ठीक, ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करने के लिए ये दो ट्रायंगल है। अब बात है, जैसे दो ट्रायंगल को देखा मेरे दिमाग में आ गया कॉन्ग्रुएंसी। क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए जिन बच्चों को मैंने कहा कि कॉन्ग्रुएंसी का अगर पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है या नहीं, मतलब तो आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी में आपने जो जो पढ़ा था, SAS है, साइड क्या क्या पढ़ा था, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS, ASA, AAS, RHS, ये 5 रूल हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको देखना है इस पांचों में से यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं, ये आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहले समझा देते हैं फिर लिख देते हैं। ये OA कौन है, रेडियस है, और ये भी कौन है, OD, इक्वल होगा। ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ये कौन है, OB रेडियस है, और OC भी कौन है, रेडियस है, इक्वल होगा। हो गया, तीन साइड और तीन साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोलोगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल बाई CPCT, काम खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग पहले ट्रायंगल लिखेंगे, सेम वैसे ही इन ट्रायंगल कौन सा है, AOB एंड ट्रायंगल कौन सा है, DOC। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारा, AB इक्वल्स टू क्या है, CD। AB जो है वो CD के इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है। क्यों, गिवन है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पे भी लिखते थे,
क्या लिख देंगे, गिवन, सिंपल। ओ ए जो है वो ओ डी के इक्वल है, ओ ए ओ डी के इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों कौन है, रेडियस है किसका, सेम सर्कल का। ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, क्यों, सेम रीजन। तो क्या हो गया, आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, बाई क्या होगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, या जो भी मर्जी आपको लिखना है, ठीक है ना, या रूल, ठीक है। दोनों हो गए, तो आप क्या बोलोगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी ओ डी के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना था यही चीज कि दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल हो गया, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर we have proved that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Therefore it is proved that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Clear proof, ऐसा कोई टफ कोई ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है, बस चीजें आपको क्वेश्चन में समझनी है कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको लिखना है, पहला डायग्राम बनाना आपको समझना है, सेकंड आपको गिवन क्या लिखा है ये लिखना समझना है, और टू फाइंड थोड़ा समझना है, और थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना, सब कॉम्बिनेशन करके आपका थ्योरम हो जाएगा। ऐसा कोई थ्योरम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपके पास कुल मिला के 10 थ्योरम है जो आपकी इजिली कवर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले वाले थ्योरम में जो हमने देखा, इस वाले थ्योरम में भी डायग्राम आपका सेम है, बस स्मॉल सा डिफरेंस क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, तीनों साइड्स इक्वल दी हुई थी और आपको एंगल प्रूफ करना था। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि इफ द एंगल सबटेंड जो कर रहा है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो कॉर्ड इक्वल है कि नहीं ये बताइए। कॉर्ड इक्वल नहीं दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गिवन में सबसे बड़ा एक चेंज आएगा कि गिवन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल इक्वल है, ये आपको गिवन है, मतलब एंगल ए ओ बी जो आपने पहले वाले में आपने इक्वल निकाला था, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। और फिर हम लोग करेंगे टू प्रूफ क्या करना है हमें कि कॉर्ड इक्वल है कि नहीं, कॉर्ड कौन सा है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, सेम वैसे ही, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी क्या होगा, क्या बोलेंगे हम लोग, ए ओ बी में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है, और क्या इक्वल है, और ये तो गिवन नहीं है, ये टू फाइंड है, सॉरी बच्चा, यहाँ पे ये गिवन नहीं है तो निकालना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए ओ इक्वल्स टू क्या है, ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। रेडियस, ये कौन है, रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हो, सेम सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। ये भी क्या होगा, दोनों रेडियस है किसका, ये रीजन लिखना है, लेकिन अगर रीजन नहीं लिखते हो तो मैम नंबर काट सकती हैं एग्जाम्स में, याद रखिएगा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे और क्या है, ये एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल डी ओ सी के, ये क्या है, ये गिवन है, तो आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल बोल सकते हो, क्राइटेरियन बोल सकते हो। तो दोनों जैसे इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है वो सी डी से इक्वल होगा बाई सी पी सी टी,
लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो क्वेश्चंस पढ़े, और ये हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप ऐसा अनुभव करो कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट होने से सर्कल का कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसकी रेडियस इक्वल है। मैंने बता दिया जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों की रेडियस सेम होती है। तो इन दोनों की रेडियस क्या है, हमारी सेम है, ये बात पता चल गई। इफ दे हैव द सेम रेडियस, बोल ही दिया है, चलो ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। बहुत बार क्या है ना कि ये लाइन जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको स्लाइड लिख देगा कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जैसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में बोल देगा, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स क्या बोल दिया है, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। अब क्या बोला गया है, इक्वल कॉर्ड्स है और कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या, रेडियस इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगी, और ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे सर्कल्स बोला है, सर्कल्स, यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल्स बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग सर्कल्स बना दिए। सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल्स जो है ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, सेंटर में प्रूफ करना है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर जो हमने अभी जो किया था ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें चेंजेस क्या है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, दोनों में ही तीनों साइड्स इक्वल है, दोनों में ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, दोनों में ही एंगल इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे तो फिर दोनों में चेंज कहाँ आया, मैं दोनों ही सेम है, चेंज कहाँ आया। चेंज एक ही क्वेश्चन एक ही जगह पे आया, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बता दे रहा हूँ। ये गलती करते हैं कि वो जो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरम जो कराया था उसमें सेम सर्कल था, एक ही सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल थे, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, इसे मैंने अंडर पर भी मारा है। यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल हैं, यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल है, वहां पे सेम सर्कल है। अब बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या पड़ा, ये सेम ही कर देंगे, वो देगा तो वही कर देंगे, ये कर देगा तो वो कर देंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मैम रॉन्ग कर देंगे। बच्चे मैक्सिमम 50% बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको दो बात बता रहा हूँ। दोनों थ्योरम में अलग है, वहां पे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है, मतलब एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स थे, वो डायग्राम अलग था। एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स बने हुए थे जो डायग्राम में। यहाँ पे जैसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेगा, सर्कल्स, तो आपको दो अलग अलग बना देने हैं, ये दिमाग में रखिएगा। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, करने के बाद भी आप करके आओगे, बोलोगे सर मैम ने काट लिया, लेकिन छोटी सी चीज है जो बच्चे नहीं समझोगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, सेम करना वही है, लेकिन बस बात घुमानी थी। गिवन में क्या दिया हुआ है, कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ है, तो आप क्या नाम दोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ए ओ डैश, एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सोल्यूशन सेम वही करना है, दो ट्रायंगल को पकड़ना है, इन ट्रायंगल ए ओ डैश बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों में क्या खासियत दी हुई है आपकी कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। ये गिवन होगा, गिवन है आपका कॉर्ड्स इक्वल है, और क्या है आपका ए ओ डैश, ये ए ओ डैश किसके इक्वल है, सी ओ के। यहां पे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, ब्रैकेट में लिख दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्यों, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, इक्वल रेडियस होगा, रेडियस इक्वल होगी, राइट। रेडियस ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो आप कि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ताकि मैम नंबर काटे ही ना, कहीं नहीं काट सके, ठीक है। फिर क्या है आपका बी ओ डैश, मैंने एक एक चीज पूरी क्लियरली बता दी है, प्लीज घर पे जाके वैसे आप लिख के ही करना, पैटर्न लिख के, ताकि नंबर नहीं काट पाए। डी ओ, यहाँ पे यही लिखोगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ओ बी बाई क्या होगा, सेम वही एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, सेम वही। फिर आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल ए ओ डैश बी
इज इक्वल्स टू ट्राइंगल कौन सा है, सी, सॉरी यहाँ एंगल नहीं ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी ओ डी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, अब आपको सिर्फ एंगल लिखना था, ए ओ डैश बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। क्लियर? तो ये तो आपकी प्रूफ हो गई कि दोनों आपके एंगल इक्वल हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। चीज पूरी सेम है, चीजें आपने सेम ही की है, बस दो ट्राइंगल अलग अलग बना रहे हो और नोटिफिकेशन थोड़ा सा अलग अलग आप कर रहे हो, बस थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा माइनर चेंज है। क्लियर? यही बच्चे गलती करते हैं माइनर चेंज के बारे में। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी सेम क्या दिया हुआ है, वही सेकेंड जो थ्योरम था उसी का ये एक रूप है। क्या दिया हुआ है कि देखो, इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, अगर ये इक्वल एंगल बनाता है तो हमारे कॉर्ड्स इक्वल होंगे। वहां पे भी वही था कि अगर इक्वल एंगल बनाता है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे, बट यहाँ पे एक और चीज चेंज जो दी है, जो मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है तो आप क्या करोगे, सर्कल्स अलग अलग बना दोगे। बस यहाँ पे भी सेम आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कॉर्ड्स बनाया मैंने, सेम क्या करना है आपको, नाम वही देना है आपको, ए ओ बी सी ओ डैश डी, ठीक है। गिवन में क्या आएगा, सेम वही आएगा आपका। गिवन में क्या रहेगा बच्चा, यहां पे क्या बोला गया है, इक्वल एंगल्स, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स, एंगल इक्वल है जस्ट लाइक एन थ्योरम। सेकंड आपको लिख देना है यहाँ पे, गिवन में क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, जस्ट लाइक एन सेकंड थ्योरम, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है कि नहीं प्रूफ करना है। तो ए बी इक्वल टू सी डी है कि नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। सोल्यूशन सेम क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा आपका, सेम वही लिखनी है, कॉन्ग्रुएंसी की चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है हमारी कि ए ओ जो है वो इक्वल है किसके, सी ओ डैश, आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ, सेम वही, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। देखो ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये प्लीज आपके एनसीईआरटी बुक में शायद डिस्क्राइब वे में नहीं लिखा होगा, ये चीज आप थोड़ा लाइन याद रखिएगा। मैम जैसे ही आपके हाफ एन आवर काट लेगी, आप बोलेंगे सर क्यों काट ली, रीजन आपने नहीं लिखा, ठीक है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे ए ये हो गया, फिर क्या आ गया, बी ओ जो है वो किसके इक्वल है, डी ओ डैश, सेम रीजन। और एक क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है किसके, सी ओ डैश बी के, सी ओ डैश डी के, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, कैसे होगा ये, सी ओ डैश डी कैसे होगा, एक एंगल और दो साइड्स, तो क्या होगा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्या होगा, आपको क्या प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, आपने सी पी टी सी टी से दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आपने दोनों में, फिर से बता रहा हूं, दोनों थ्योरम्स में जो आपने थ्योरम्स पढ़ा और दोनों ये क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो एनसीईआरटी के, इसमें डिफरेंस क्या देख रहे हो, दोनों थ्योरम में आपको चीजें सेम करनी थी, बट इन ए सेम ट्राइंगल, इन ए सेम ट्राइंगल, और यहाँ पे सॉरी सेम सर्कल, यहाँ पे जो आप कर रहे हो दो अलग अलग सर्कल में कर रहे हो। ये बात दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, थ्योरम को अच्छे से पढ़िएगा। थ्योरम्स भी लिखने के लिए आता है, कैसे आता है, क्वेश्चंस में थ्योरम में बोल देगा प्रूव दैट करके, वो उसको थ्योरम को ही क्वेश्चन बना देगा। तो आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका क्लियर हो चुका है, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी चीजें थ्योरम थी ये भी हम लोग क्लियर कर लिए, जो क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए। अब इस क्वेश्चंस को बार बार रिकैप कीजिएगा ताकि सेकंड एक्सरसाइज में ये थ्योरम लगेगा। अब बोलेगा सर लगेगा मतलब क्या है, कि ये जो थ्योरम जो लिखा हुआ है ना, ये चीज आपको पूरा
चारों थ्योरम भी बोल सकते हो, चारों क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। इन चारों का नाम याद रखना है, क्या है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल्स है सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपको क्वेश्चंस में ब्रैकेट में लिखने होंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपको ये लाइन अच्छे से दिमाग में याद रखनी है, ये चारों लाइंस को, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने, चारों लाइंस भी अच्छे से याद रखने हैं। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, तो आप लोग भी वैसे ही स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के हिसाब से रिकैप करते रहिए, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये हेल्प लगे, आपको इजिली कर पाए। ठीक है, नोट कीजिए।